हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है डेविड कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं प्रज्ञान एकेडमी कासना के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी के सहयोग से इस चैनल पर बहुत ही जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स हमने अचीव कर लिए हैं और ये आपका प्यार और विश्वास रहा है मेरे साथ। तो इस चीज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा वही इस वीडियो को देख रहा होगा। आजकल सभी वीडियो को देख लेते हैं। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, आपको पता है कि रीजनिंग में, चाहे वो ऑनलाइन मोड में आपका पेपर हो रहा हो या ऑफलाइन मोड में पेपर हो रहा हो, रीजनिंग से नंबर सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं तो एक दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैंने नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस के टाइप जितने भी बन पाते हैं उन्हें मैंने यहाँ पर शामिल किया है, हेडिंग के साथ शामिल किया है, ताकि मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके उन्हें कि किस तरह से उनमें अंतर है आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। तो इस वीडियो में बने रहिए। और जो टाइप 1 है नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस का, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। टाइप 1 मैं किसको कह रहा हूँ? टाइप 1 में व्हेन डिफरेंस ऑफ नंबर्स आर इक्वल, यानी जब सीरीज़ में जो नंबर्स दिए रहेंगे उन नंबर्स के का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का डिफरेंस कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी आसानी से, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रही हमारी सीरीज। इस सीरीज में देखिए दोस्तों, 3, 10, 20, 33, 49, 68 नंबर हमें गिवन है। उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या नंबर रहेगा, इसी बात का आपको पता लगाना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार से इन्हें आप करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर नंबर लिख ले रहा हूँ। 3 है, 10 है, उसके बाद है 20, फिर 33 है, 49 है और उसके बाद है 68। तो देखो, क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो ये है कि डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या है? इक्वल रहेगा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आने वाली है। देख लीजिए, आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 3 और 10 में डिफरेंस निकालेंगे, 7 का हो गया। 10, 20 में आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर निकालेंगे, 10 का हो गया। 20 और 33 में आप अंतर निकालेंगे, 13 का हो गया। 33 और 49 में आप अंतर निकालेंगे, 16 का हो गया। 49 और 68 में आप अंतर निकालेंगे तो कितने का हो गया? 19 का हो गया है। तो एक अंतर तो ये आ गया है, ये एक अंतर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अंतर का अंतर निकालना है, अंतर का भी अंतर निकालना है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, यानी अंतर का अंतर निकालेंगे। तो 7 और 10 में कितना अंतर है? 3 का अंतर है। इसी प्रकार से 10 और 13 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 13 और 16 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। और 16 और 19 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। समझ में आ गई बात? ओके, अच्छा, अब आपने यहाँ पर देखा कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कैसा आया है? सेम आया है, इक्वल आया है। इसका मतलब है कि जो अगला हमारा नंबर रहेगा, यानी इस 19 में और 19 के बाद जो नंबर आएगा, अंतर आएगा, उसमें भी 3 का ही अंतर रहेगा। बात समझ में आ रही ना? तो इस 19 में आप क्या करेंगे, इस 3 को प्लस कर लेंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 19 और 3 कितना आता है? 22 आता है। ठीक है, यानी अगला जो अंतर है वो कितना है? 68 का है। तो भाई अगर अगला अंतर 68 का है, सॉरी 22 का है, तो इस 68 में, भाई लास्ट हमारा कितना? 68 है। तो इस 68 में इस 22 को क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए, क्योंकि आप देखिए जो अंतर है ना वो क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ठीक है, मतलब जो ये हमारी सीरीज है कैसी है? ये एसेंडिंग सीरीज है, मतलब इंक्रीजिंग सीरीज है। नंबर क्या है? बड़े आते जा रहे हैं, तो जोड़ना पड़ेगा। तो 68 में इस 22 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 68 में और 22 को प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा? 90 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 68 के बाद जो हमारा अगला टर्म रहेगा ना इस सीरीज का, वो कितना हो जाएगा? 90 हो गया। ठीक है, और ऑप्शन सी हमारा कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। समझ रहे ना दोस्तों? आपने क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने क्या किया, अंतर निकाल लिया, यहाँ से अंतर निकाल लिया, 7 आया, 10, 13। ठीक है, इस तरह से 33, 49 का निकाला, 16 आ गया। 49, 68 का निकाला, 19 आ गया। फिर आपने क्या किया, अंतर का भी अंतर निकाला। ओके, देखो ये पहली लाइन रही, फिर उसके बाद में ये अंतर का अंतर आपने निकाल लिया। 7 और 10 का निकाला तो 3, इसी तरह से 10, 13 का 3, 13, 16 का 3, 16, 19 का 3, यानी ये डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या सेम आया है? तो
अगला डिफरेंस निकालने के लिए 19 में आपने इस 3 को क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो ये 22 आ गया। फिर आपने क्या किया, इस 68 में इस 22 को क्या कर लिया, प्लस कर लिया, और फाइनली आपका जो अगला टर्म है क्वेश्चन मार्क की जगह ये 90 आ गया। ओके दोस्तों, समझ में आया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो लीजिए ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। लुप्त संख्या यानी जो मिसिंग नंबर है उसको आपको क्या है, फाइंड करना है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये मैंने टाइप किया हुआ है, लेकिन आप यकीन कीजिए एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है ना वो ऐसे ही तो रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है ना वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। चलिए ये रहा 3, और अगला जो टर्म है हमारा वो कितना है, 15 है, उसके बाद में कितना है, 35 है, फिर कितना है, 63 है, और फिर आपका 99 है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, आपको इनका क्या कर लेना है, डिफरेंस निकालना यानी अंतर निकालना है। तो आपको पता है ये सीरीज कैसी है हमारी, इंक्रीजिंग सीरीज है, यानी नंबर आपके कैसे आते जा रहे हैं, बड़े आते जा रहे हैं नंबर। तो सिंपल सी बात ये है कि 3 में कुछ ना कुछ भाई प्लस किया होगा तभी तो 15 आया है। तो आप क्या करेंगे, इस 15 में से 3 को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ओके, फिर उसी प्रकार से इस 35 में से 15 को आप माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 20 आ गया। यहाँ 63 में से 35 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 28 आएगा। और यहाँ पर आप माइनस करेंगे 99 में से 63 को, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया ना? ओके, यानी आपने डिफरेंस निकाल लिया। अब डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये तो सेम नहीं आया ना, 12 है, 20 है, 28 है, 36 है। चलिए डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर 28 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 36 में से 28 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कैसा आ गया, सेम आ गया ना। तो इस 36 में 8 प्लस कर लेंगे, यानी डिफरेंस को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर जो अगला नंबर आएगा, अगला जो डिफरेंस आएगा वो पता चल जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, प्लस करने से 44 आ जाएगा। अब ठीक वैसे ही आप क्या करेंगे, इस 99 में इस 44 को प्लस कर लीजिए। 99 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी, इस बात का पता लगाने के लिए 99 में 44 को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो 9 4 13 3 कैरी 1, 9 4 13 और 1 14, ये रहा, आ गया 143 आ गया। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 143 आएगा। ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी आपको, मुझे पता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अभी तक मैंने लाइक का टारगेट नहीं रखा था, लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जो लाइक्स का जो टारगेट है ना वो कितना है, 100 का है। ओके, 100 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो में, और मुझे ना सिर्फ उम्मीद बल्कि पूरा विश्वास है कि आप ये टारगेट जरूर पूरा कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। यहाँ पर क्योंकि नंबर सीरीज चल रही है तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आने वाला है, इसी चीज़ को हमें फाइंड करना है। ये रही हमारी सीरीज, 436 है, 382 है, 337 है, 301 है, और नेक्स्ट नंबर मिसिंग है जिसको कि हमें पता करना है। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि क्या गौर करना है आपको, गौर करना यह है कि ये जो सीरीज दे रखी है दोस्तों, ये सीरीज कैसी है, क्या ये बढ़ते हुए क्रम में है, आरोही क्रम में है, या अवरोही क्रम में है। इंग्लिश वालों के लिए क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नंबर्स को आप देखिए, आगे जो नंबर आते जा रहे हैं ना वो कैसे नंबर आ रहे हैं, छोटे नंबर आ रहे हैं, छोटे नंबर आ रहे हैं। यानी कि अगला वाला नंबर निकालने के लिए पीछे वाले नंबर में से क्या करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो देखो दोस्तों, ये हमारा कितना है, 436 है, और उसके बाद में कितना है, 382 है, 337 है, 301 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। चलिए, तो क्योंकि टाइप 1 है ना तो डिफरेंस निकाल लेना है, इसमें हमें डिफरेंस निकाल लेना है। ओके, तो निकालिए, अंतर कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4, और 13 में से 8 गए तो 5, ये रहा अंतर आ गया। फिर सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं, 12 में से 7 गए तो 5 हो गए, और 7 में से 3 गए तो 4। ठीक है, इतना आ गया। अब और देख लेते हैं, 7 में से 1 गए तो 6 और 3, ये आ गया। ओके, अब क्या कर लेना, मतलब ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट डिफरेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो सेकंड डिफरेंस निकाल लीजिए। 54 में और 45 में कितने का है, 9 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से 45 और 36 में भी कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये कैसा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये डिसेंडिंग वाली है, मतलब घटते हुए क्रम में लगी हुई है। पीछे वाले नंबर में से क्या करना पड़ रहा है, ये माइनस करना पड़ेगा। तो इस 36 में हम ये पता है 9 क्या करेंगे,
माइनस करेंगे भाई अगली संख्या का पता लगाने के लिए, अगला अंतर निकालने के लिए 36 में से ये 9 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 36 में से 9 माइनस कर लो तो 16 में से 9 गए तो 7 आते हैं, मतलब कि 27 आएगा। कितना आ जाएगा, 27 आएगा। ओके, इस 27 को हमें क्या कर लेना है, इस 301 में से माइनस कर लेना है, इस 301 में से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो 11 में से 7 माइनस करने पे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। और 9 में से 2 माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये रहा 274। लीजिए फ्रेंड्स, आंसर आ गया 274। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, 274। ये जो सीरीज है दोस्तों, ये सीरीज कैसी है, ये डिसेंडिंग सीरीज है। इसमें जो डिफरेंस है ना वो हमारा क्या है, माइनस में आ रहा है। लेकिन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आपने देखा कि कैसा आया है, सेम आया है। ओके, अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और तीनों में सिमिलरिटी यानी समानता पता चली आपको। समानता ये है कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कैसा है, सेम है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, 3, 8, 18, 35। अब की बार यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है ना वो बीच में दे दिया है और लास्ट में हमारा कितना दे रखा है, 98 दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, हाँ चलिए, तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ एक काम। 3, 8, 18, 35, फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ, उसके बाद में कितना है, 98 है। तो ये कैसी है भाई, असेंडिंग है, बढ़ते हुए क्रम में है। 3 के बाद 8 आया है, तो निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। कितना आ गया भाई, 5 का अंतर आ गया। यहाँ 3 और 8 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। 8 में और 18 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। और इसमें 18 में और 35 में कितने का अंतर है, 18 दूनी 36 होते हैं, मतलब कि 17 का अंतर है। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ये 5 है, फिर कितना आया है, 10 आ गया है, फिर उसके बाद में कितना आ गया है, 17 आ गया है। तो हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लो, 10 और 5 भाई कितना अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ से निकाल लो कितना अंतर है, यहाँ से कितना अंतर है, 7 का अंतर है। ओके, ठीक है ना, 5 का अंतर था, फिर कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखो 5 के बाद 10 आया यानी 5 जुड़ा है, फिर उसके बाद में कितना जुड़ा है, 17 आया है, 10 के बाद में 17 आया है, 7 जुड़ा है। अब इनका भी अगर आप अंतर निकालेंगे, इनका भी अगर आप क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को आगे जोड़ देंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। यानी कि इस 9 को इस 17 में प्लस कर लो, है ना, तो कितना आ जाएगा, 17 9 कितने होते हैं, 26 होते हैं ना, कितने होते हैं, 26 होते हैं। ओके भाई, 5 है, 10 है, 17 आ गया, और 17 और 9 कितने हो गए, 26 हो गए। अब आप क्या कीजिएगा, 17 9 26 हो गए। इस 35 में इस 26 को प्लस करेंगे हम। इस मिसिंग नंबर का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 35 में प्लस करेंगे हम इस 26 को। तो प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, कितना आएगा भाई, 61 आएगा। कितना आएगा, 61 आएगा। ओके जी, तो ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन अभी हमें एक स्टेप और फॉलो करना है ये चेक करने के लिए कि हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखो 26 आया है ये, और कितना प्लस किया है, 9 प्लस किया था ना। यहाँ पे इस 26 में 9 देखो, 2 प्लस करके कितना आ जाएगा भाई, 11 आएगा ना। तो 26 में 11 प्लस कर लेंगे, तो 26 में 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 1 7 3, यानी 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37। आप देखिए क्या इस 61 में इस 37 को प्लस करने पे 98 आ रहा है। तो 7 और 1 तो 8 हो गए, और 6 और 3 9 हो गए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, 98 आ रहा है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है ना वो 61 है। 61 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमारा 61 क्या है, सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 61 आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए